तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एल टी फूड्स लिमिटेड। एल टी फूड्स की बात कर ले तो यहाँ पे 17% का हमें बड़ा जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला, अप्रॉक्स 17% ऑन एन सिंगल डे। बहुत ही शानदार रिकवरी आई है शेयर में। तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न है, न्यूज़ है? तो ऐसा कुछ भी खास रीज़न या न्यूज़ नहीं है जिसके कारण हमें इतनी बड़ी तेज़ी आते हुए देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पे हमें 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे शेयर अपने ऊपरी लेवल से 518 के लेवल से वहाँ हमें बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिली। शेयर यहाँ पे 337 रुपीज़ पे आ गया, वहाँ से एक रिकवरी आई एंड रिकवरी के बाद वहाँ पे हमें एक बड़ी गिरावट आई ड्यू टू मार्केट रीजंस, ओके, ड्यू टू ऑल द जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड ऑल। बट वहाँ पे अगर बात कर लें तो यहाँ पे पूरा मार्केट में एक अच्छा रिकवरी आया। रिकवरी होते ही तो शेयर में यहाँ बढ़िया रिकवरी आते हुए देखने को मिले। सिंपल सी बात समझो, टेक्निकल रीजन से सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है एंड रिकवरी क्या कंटिन्यू रहने वाली है वो एक थिंग चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स बेसिस पे रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके मैं आपके साथ वो भी रखने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स एज वेल एज द फंडामेंटल्स एज वेल। ओके, तो कंपनी के रिजल्ट्स ऑब्वियसली दिसंबर क्वार्टर के होंगे तो वो थोड़ा एनालाइज कर लेंगे। ओके, अब कंपनी एक्चुअली करती क्या है? कंपनी एक ग्लोबल एफएमसीजी कंपनी है इन अ फूड एंड कंज्यूमर गुड स्पेस एंड इट इज़ अ लीडिंग प्लेयर ग्लोबली इन द स्पेशलिटी राइस एंड राइस बेस्ड फूड्स बिजनेस फॉर ओवर लास्ट 70 ईयर्स। तो कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, ओके, बट 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देख ले तो 22 के अराउंड है, ये भी 16-17% भागने के बाद। इंडस्ट्री भी 26 के अराउंड है, तो अंडर वैल्यू शेयर है, क्लियरली देख पा रहे हो। आरओसी आरओई की बात करो 16.7 एंड आरओसी 19.2 के अराउंड है, गुड नंबर्स। डेप्ट की बात करो तो 1804 करोड़ के आसपास है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.43। बैलेंस शीट जाके देखें तो कंपनी के पास यहाँ पे हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स 4152 करोड़ रुपीस का। बोरिंग्स ऑब्वियसली इंक्रीज अप देखने को मिल रहा है, बट कुछ पास्ट ईयर्स से अगर बात कर ले तो वो उसी लेवल्स पे हमें बोरिंग्स देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग्स के चांस से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो यहाँ पे 11% का ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 9.54% का, सिंगल डिजिट है, यस। पीच रेशियो 0.84, अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा था। वही अगर पेट्रोल्स की बात करें तो 3 के अराउंड है, तो उतनी बड़ी बाइंग हमें देखने को मिलती नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो वो कैसा रहा दिसंबर क्वार्टर? सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे। 2275 करोड़ से 2809 करोड़ के इनके सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है। दैट्स अ ग्रेट नंबर्स है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 11% इंटैक्ट बैठा हुआ है, गुड नंबर्स है। जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कंपनी का जो एबिटा होता है वो 250 करोड़ से 314 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स अ ग्रेट नंबर्स है। देखो मार्जिन इंटैक्ट है, बट कंपनी के सेल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। अब सेल्स इंक्रीज होने के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। वही नेट प्रॉफिट कंपनी का 145 करोड़ से 157 करोड़ का हो गया है। वही अर्निंग पर शेयर 4.13 से 4.53, तो बढ़िया नंबर्स है। अमाउंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बिकॉज फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी वही सेम 150 करोड़ से लेकर 160 करोड़ के आसपास का ही कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। तो क्या बहुत बड़ी ग्रोथ है? नॉट एट ऑल। स्लो ग्रोथ कंपनी है, स्लोली मूव करती है, बट अच्छे रिजल्ट्स अच्छे नेट प्रॉफिट्स के साथ ही कंपनी मूव हो रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। वही इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 51% की जो स्टेक है वो अभी भी प्रमोटर्स है, यानी कि मेजॉरिटी जो स्टेक है वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। दैट्स अ गुड नंबर्स। बट पब्लिक के पास यहाँ पे 30% का स्टेक है, तो ये एक, आप इसको अच्छा बोलो गुड बोलो, दैट्स टोटली योर ओपिनियन। मेरे हिसाब से यस, ऑब्वियसली ज़्यादा पब्लिक के पास रहता है तो हमें अप्स एंड डाउन्स के ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट एफआईएस और डीआईएस की बात करें तो इनके पास एक अच्छा स्टेक है। अप्रॉक्स 9% का जो स्टेक है वो एफआईएस के पास है, बिकॉज एफआईएस ने माल बेचा है, अब डीआईएस ने माल उठाया है, 9.63 कर लिया है। एफआईएस ने 10.12 से 8.92 कर लिया है, और यहाँ पे डीआईएस की बात करें तो 8.34 से 9.63। तो कंटिन्यूसली हमें डीआईएस की बाइंग देखने को मिलती है, एफआईएस की स्लोली सेलिंग देखने को मिलती है, बट स्टिल हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है एक अच्छा स्टेक 8.92 का। तो इनका भी हमें कन्विक्शंस देखने को मिलता है, एफआईएस और डीएस एंड प्रमोटर्स एज वेल, ओके, बिकॉज प्रमोटर्स ऑब्वियसली होल्ड्स द मेजॉरिटी स्टेक। अब यही हम चार्ट पैटर्न पे समझे तो देखो अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, तो देखो एक दिन के तेजी से वी कांट कंफर्म दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट एंड पूरा हमें मार्केट तेजी में देखने को मिलेगा, ये सॉर्टेड नहीं है। ओके, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। यहाँ से कभी भी कुछ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण हमें एक अच्छी गिरावट आते हुए देखने को मिलती है। तो ये 16% 17% की तेजी में आप बाई करने मत जाओ। अगर आपको गिरावट में मिल रहा है शेयर, वेल एंड गुड, आप खरीद सकते हो। 300 जितने भी गिरावट पे आती है शेयर, ऑब्वियसली हर एक दिन शेयर भाग नहीं सकता, ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जो कंटिन्यूसली भाग रहा होगा। ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा कभी ना कभी रुकते हुए देखने को मिलेगा ही, तो उस रुकावट में हमें खरीदना है शेयर, ना कि किसी भी शेयर को 17% की तेजी में आप जाके बाई कर रहे हो। ओके, अनलेस आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि शेयर कंटिन्यूसली भागने वाला है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह खत्म हो गए, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट विद द मार्केट, तब जाके हमें कंटिन्यूसली भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज हमें फिर से एक गिरावट आते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर कुछ भी बुरा हमें मार्केट में देखने को मिला, ठीक है। तो वो एक थिंग, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है निचले लेवल पे एंड यू वांट टू सेल, आपको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या? तो देखो कंपनी अच्छा है,
गोइंग ग्रेट विद द रिजल्ट्स, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उसमें बेचना वचना कुछ नहीं है, एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आप होल्ड कर सकते हो इसको आप, या फिर तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर आप अच्छे प्रॉफिट्स में हो देन व्हाट यू कैन डू, प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। अब अपना जो शेयर्स खरीदे हो उसका आप जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है उतना निकाल दो एंड प्रॉफिट को सॉरी जितना आपने लगाया है उसको निकाल दो एंड प्रॉफिट्स को छोड़ दो एंड प्रॉफिट से निकलने दो। एंड अगर बड़ी गिरावट आती है शेयर में तो उस लेवल से फिर से आप एंट्री ले सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने इस शेयर में। ओके, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाइंग इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होनी, सजेशन है, तो बेसिक इट इज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास का इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।